हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्मी इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आप लोगों का एक्मी इंग्लिश क्लासेस में। ओके, सो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारी सीरीज जो चल रही है वो चल रही है टेंस की। ओके, सो टेंस में हमने अभी तक क्या देखा, बेसिक्स को पूरा कवर अप करते हुए हमने क्या क्या खत्म कर लिया। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म कर लिया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म कर लिया, और आज जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर जिस किसी बच्चों ने अगर हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी, यानी कि बेसिक्स नहीं देखा है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं देखा है, तो पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू सीरीज शुरू कर सकते हैं। ओके, सो आज जो आपका पार्ट है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारा मेन लक्ष्य क्या है, हमको रट के नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको बचपन से प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, हर चीज का स्ट्रक्चर को रटाएगा नहीं, लेकिन आज चीजों को समझना है। और इस चीजों की शुरुआत हम पहले क्लास में कर चुके हैं कि कैसे इस चीज को समझेंगे। ओके, पहले हमने इसकी भूमिका जो बेसिक चीज है वो तैयार किया। ओके, सो आपके जैसे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो देखिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझते हैं, यानी परफेक्ट का मतलब क्या होता है। हमने आपको बताया था परफेक्ट का मतलब ही होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताता है, हमको हिंदी में नहीं समझना कि चुका चुकी, नहीं, पहले चीजों को समझ, हम वो भी बताएंगे कि ट्रांसलेशन में कैसे हेल्प करेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि कोई काम जो कंप्लीट हो जाता है, यानी ये कंप्लीट को बताता है, ये कोई टेंस नहीं बताता, ये सिर्फ बताता है कि काम कंप्लीट हो चुका है। कहीं भी अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती हो, वो सीधे सीधे एक लाइन में यही बात कहता है कि यह काम जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होगी। अब ये प्रेजेंट है, तो याद कीजिए जब मैंने आपको पढ़ाया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब, अगर किसी बच्चे को ये चीज नहीं पता कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब क्या है, इसका मतलब वो यहां से स्टार्ट करे, आपको यहां से स्टार्ट नहीं करना है। पहले मेरी टेंथ की आपकी जो बेसिक्स वीडियो बनी है, यानी कि पार्ट 1 से आपको देखना। ओके, उसके बाद आपको यहां पर आना। ओके, सो यहां पे जो लिखा है प्रेजेंट, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब में हमने बताया था कि प्रेजेंट में जो भीतरी है या तो हैज ले सकता है या तो हैव ले सकता है। क्या ले सकता है, या तो हैज या तो हैव। ये दो बात क्लियर होगी कि सर हाँ ये तो क्लियर हो गया कि परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट है तो हैज और हैव। ओके, अब अब बच्चों, जिन बच्चों को समस्या होगी मैं उनके लिए बताना चाहूंगा। तो ये चीज हो गया। अब देखिए, अब आपको मैंने ये भी बताया था कि किसी भी सेंटेंस को हम तीन तरीके से बोल सकते हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। ओके, सो सबसे पहले हम डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे स्ट्रक्चर पे। ओके, अब देखिए यहां पे डेफिनेशन लिखा है, कहने का मतलब क्या है कि द एक्शन दैट अकर्ड इन एनी unspecific time and completed before the time when the speaker says। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक्शन अकर्ड इन एनी एन स्पेसिफिक टाइम, यानी कि उसका टाइम फिक्स नहीं होता, वो काम हो चुका होता है, ठीक है ना, और वो काम कंप्लीट के बिफोर द टाइम व्हेन द स्पीकर सेज, यानी कि मेरे बोलने से पहले कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैंने कहा मैं खा चुका हूं या तुम खा चुके हो, यानी कि मेरे बोलने से पहले ही तुम खा चुके हो, ठीक है। यानी कि मैं खा चुका हूं, यानी कि मैंने काम कंप्लीट कर लिया है, यानी कि पहले ही कंप्लीट कर लिया और उसी बात को मैं बोल रहा हूं। ओके, यानी ये फिनिश एक्शन को बताता है। और जिन बच्चों को हिंदी में समझना है, सो जैसे कि लास्ट में चुका है, चुकी है, ये सिर्फ आपको हेल्प कब करेगा, जब आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। बाकी बुक्स पढ़ने में या फिर कोई राइटिंग या फिर ऐसे किसी भी चीज को लिखने में इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, सो सिर्फ आपका हेल्प करेगा ट्रांसलेशन में। ओके, अब देखिए उसके बाद हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। सो इसमें तीन स्ट्रक्चर बनेंगे। जो पहला आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा आपका टाइम एक्सप्रेशन। ओके, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा टाइम एक्सप्रेशन। सो ये आपका हो गया पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ओके, अब इसी का अगर हम नेगेटिव करना चाहें, सो इसी का जो होता है नेगेटिव है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपका क्या आएगा, आपका आएगा सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद क्या आएगा प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा आपका टाइम एक्सप्रेशन। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, उसके बाद क्या आएगा आपका प्लस नॉट। ओके, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपका क्या आएगा, कोई ना कोई आपको टाइम एक्सप्रेशन देगा। सो ये आपका क्या होगा, ये आपका नेगेटिव होगा और ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव। अब जो इंटेरोगेटिव है, जैसे आप लोग जानते हैं, इसमें क्या करते हैं हम हैज और हैव को बाहर निकालते हैं। ओके, सो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे हैज और हैव। ओके,
उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्या आएगा, अगर आपका टाइम एक्सप्रेशन होगा तो ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए, सो ये आपके तीन स्ट्रक्चर बन गए, पहला आपका है पॉजिटिव, दूसरा आपका है निगेटिव, और तीसरा आपका है इंटरोगेटिव। ओके, अब देखिए इस चीज को समझेंगे, जैसे मैंने बोला सिंपल, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, मतलब क्या कि मैंने अपना काम फिनिश कर लिया। ओके, अब इसी का नेगेटिव, मैं नहीं खा चुका हूं या मैंने नहीं खाया है, तो क्या होगा, आई हैव नॉट ईटन। क्या मैं खा चुका हूं, क्वेश्चन, ओके, तो क्या होगा, हैव आई ईटन। क्लियर है बात, यानी किसी भी एक सेंटेंस को आपको तीनों में प्रैक्टिस करना है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, सिंपल सी बात है। पॉजिटिव होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसको जो आपका टाइम एक्सप्रेशन आता है। ओके, सो आप करेंगे क्या, रैंडमली किसी सेंटेंस को आप पिक करेंगे और उसको तीनों में बनाएंगे। ओके, जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो आई टॉट यू, मैं आपको नहीं पढ़ा चुका हूं, आई हैव नॉट टॉट यू, क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूं, हैव आई टॉट यू। क्लियर है बात, ओके। उसी तरह से मैं बोलूंगा राहुल इंग्लिश सीख चुका है, तो क्या होगा, राहुल हैज लर्नड इंग्लिश। ओके, उसके बाद राहुल इंग्लिश नहीं सीख चुका है, तो राहुल हैज नॉट लर्नड इंग्लिश। उसके बाद इंटेरोगेटिव, क्या राहुल इंग्लिश सीख चुका है, हैज राहुल लर्नड इंग्लिश। यानी क्लियर बात है। अब ऐसे ही आप किसी भी सेंटेंस को रैंडमली पिक करेंगे और उसको आप बनाएंगे। देखो बच्चे, आप जितना ज्यादा बोलेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप एक्सपर्ट बनेंगे। क्योंकि देखो बच्चे, पढ़ाने को मैं भी पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने को आप कहीं टीचर से या कहीं बुक्स में कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। अब प्रैक्टिस से कैसे करनी है, आपको स्ट्रक्चर का ज्ञान हो चुका है, आपको रैंडमली कोई भी एक पॉजिटिव सेंटेंस लेना है, उसी का नेगेटिव और उसी का इंट्रोगेटिव, और जल्दी जल्दी बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, आप स्लो में करेंगे, फर्स्ट में क्या करना है, स्लो में प्रैक्टिस करना, उससे क्या होगा कि आप इसके हैबिट हो जाएंगे, और एक बार जब आपकी हैबिट होगी तो फिर जहां तहां से क्वेश्चन करने, या फिर किसी अपने फ्रेंड को बैठा के बोलना, हाँ भाई तू मेरे से क्वेश्चन कर, मेरा परफेक्ट टेंस खत्म हो गया, और हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो इससे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो आप समझ गए। अब देखिए, अब यहां पे आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं। जैसे पहला जो सेंटेंस है, आई हैव कॉल्ड हिम, तो ये क्या आपका हैव है, और हैव के बाद क्या है बच्चे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, मैंने कहा इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए। अब बताइए कि ये जो स्ट्रक्चर है, क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। देखिए, क्या इसमें कहीं आपको नेगेटिव दिख रहा, नहीं, क्या इसमें कहीं आपको इंटरोगेटिव दिख रहा, नहीं दिख रहा। सो आपको मैच करना। देखिए, सबसे पहले क्या बच्चे आपका पॉजिटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम एक्सप्रेशन। सो देखिए ये मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपका नेगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट हैज और हैव, और देखिए इसमें नॉट इंक्लूड हो गया, उसका तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर टाइम एक्सप्रेशन। और यही चीज इंटरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, हैज और हैव, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन। तो ये किस में वाला है, ये फर्स्ट वाला आपका। ओके, अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, आई कॉल्ड। अब देखिए यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, ये आपका क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और याद कीजिए, जब मैं आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट पढ़ा रहा था, मैंने आपको अच्छी तरह क्लियर किया था कि कौन कौन से वर्ब हैं जो अकेले आ सकते हैं और टेंस बता सकते हैं। तो V1, V5 और ये वाला V2 था। और जो V2 था ये कौन सा टेंस बताता, ये बताता सिंपल पास्ट। मैं ये चीज बता चुका हूं, और जिस बच्चों को कंफ्यूजन है वो अभी भी जाके प्रीवियस में वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो अच्छे से क्लियर नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। ओके, सो जो ये वर्ब, क्योंकि मैं हर चीज को हर जगह ज्यादा नहीं बता सकता। ओके, अब देखिए, सो ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट टेंस हुआ। लेकिन देखिए बच्चे, आज तक मेरा चैलेंज है, सभी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि कब हम बोले आई हैव कॉल्ड हिम और कब हम बोले आई कॉल्ड हिम। ओके, तो जैसे यहां पे लोग सिखाते हैं, जैसे देखिए ये जो है, ये आपका है फिनिश एक्शन को बता रहा, और ये भी फिनिश एक्शन को बता रहा। लेकिन देखिए दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है, देखिए जैसे मैंने कहा, इसका मतलब क्या, आई हैव कॉल्ड हिम, मैं कॉल कर चुका, और इसका मतलब क्या होगा, आई कॉल्ड हिम, मैंने कॉल किया। अब देखिए दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है। जैसे ही मेरा बोला मैं कॉल कर चुका हूं, तो सपोज कीजिए इसमें तीन कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे अगर इन दोनों एग्जांपल को समझना। देखिए आपके सामने तीन एग्जांपल दिए गए हैं। फर्स्ट वन है आपका, ये देखिए फर्स्ट वन आपका है एक्शन, सेकंड आपका है टाइम, और तीसरा है पास्ट टू प्रेजेंट। सर ये क्या है, समझते हैं। देखिए एक्शन का मतलब क्या, जैसे आप सेंटेंस को पढ़िए, इसमें आपको लिखा हुआ है
यस आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। यानी क्या कहना चाहता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने अपना काम कर लिया है, तो आप क्या बोलेंगे, सर यस आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। यानी ये क्या है बच्चे, ये आपका या हैव, ये आपका क्या हैव, और हैव के बाद का ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ये क्या बता रहा है कि आपका काम फिनिश हो गया है, यानी जो एक्शन आपको दिया गया क्या वो एक्शन आपने कंप्लीट कर लिया, हाँ सर मेरा एक्शन कंप्लीट हो गया। तो आप इस चीज को समझ गए। ओके, अब दूसरा पढ़िए। यानी पहले वाले एग्जांपल में आपका जो है एक्शन कंप्लीट हो चुका है, सेकंड में देखिए आपका दिया हुआ टाइम। अब देखिए टाइम में क्या होता है, दे हैव नॉट कम यट। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि सर ये स्ट्रक्चर कौन सा है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस क्वेश्चन का मतलब मैं अच्छी तरह समझूं, तो आपको सेंटेंस की अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। अब इधर आते हैं, देखिए यहां पे हैज हैव सब्जेक्ट प्लस हैज है और उसके बाद क्या है, नॉट है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर आपका, नेगेटिव स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखिए तो यहां पे करा, यहां पे टाइम कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी भी काम नहीं पूरा हुआ। जैसे मैंने कहा कि क्या तुमने ये काम कर लिया जो मैंने तुमको दिया, तो टाइम खत्म हो गया। जैसे मैंने आपको समय दिया कि आपको 1 घंटे के अंदर इस काम को कंप्लीट करना है, लेकिन हो गए 2 घंटे और आपने अभी तक इस काम को कंप्लीट नहीं किया। तो मैं पूछूंगा क्या आपने काम कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला जो है दे हैव नॉट कम यट, यानी कि टाइम कंप्लीट हो चुका है फिर भी आपने काम नहीं किया। यहां भी उसका टाइम हो चुका है फिर वो अभी तक नहीं आया। ओके, सो दे हैव नॉट कम यट, तो यहां पे क्या खत्म हो चुका है, टाइम कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब देखिए तीसरा एग्जांपल, यही मस्त यही सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहां पे वो दिया है कि जो पास्ट की घटना है उसको प्रेजेंट से जब हम लिंक करेंगे तो हम क्या बोलेंगे। जैसे देखिए यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, जैसे आई हैव विजिटेड मनाली, कि मैंने कहा मैं विजिट कर चुका हूं, मनाली जा चुका हूं। सो लेट्स गो समवेयर एल्स। अब इस बात को समझने की कोशिश करना। देखिए कहने का मतलब है कि आप आई हैव कंप्लीटेड कब बोले और ये वाला कब बोले, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए अगर किसी भी पास्ट की घटना को अगर आप प्रेजेंट से लिंक करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई रिपीट, देखिए कोई भी अगर जो पास्ट की घटना होती है, मान लीजिए कोई भी जो पास्ट की घटना, अगर उसका रिपीट आप किससे कर रहे हैं, प्रेजेंट से कर रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा, रिपीट कर रहे हैं। अब कैसी घटना, जैसे मैंने आप मान लीजिए 20 साल पुरानी भी बात कर रहे हैं फिर भी आप हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। सर बोलेंगे सर ये कैसे, अभी तो आपने कहा सर कि हम ये चीजें पास्ट में कर सकते हैं और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है, लेकिन सर ये तो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये तो प्रेजेंट के फिनिक्स है। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा ही है, ये बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज होता है क्योंकि इस चीज को रटा दिया था हिंदी में कि जैसे जब चुका है आएगा तो आप लगाएंगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब या ई आएगा और कोई टाइम आएगा तो आप लगाएंगे कॉल। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, इस एग्जांपल को ध्यान से पढ़ना आपको। जैसे कि आई हैव विजिटेड मनाली, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है वो मनाली जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है, अगर आप नहीं पूछ रहे, अगर आप उससे नहीं पूछ रहे तो वो क्या बोलेगा कि मैं मनाली गया था, आप पूछ नहीं रहे। लेकिन जैसे ही आप उससे पूछेंगे तो वो अपनी पास्ट की घटना को यहां पर लिंक कर रहा, और जब भी हम पास्ट की घटना को प्रेजेंट से लिंक करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कहना चाहता है आई हैव विजिटेड मनाली, यानी कि मैं मनाली जा चुका हूं, सो लेट्स गो समवेयर एल्स, कहीं और चलते हैं। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में यहां पे दो चीजें, आई कॉल्ड हिम, सिंपल सपोज सी बात है, मान लीजिए मैं आप बैठे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके मम्मी ने बोला कि पापा को कॉल करो, लेट हो गया अभी तक घर पे नहीं आया, ठीक है, और उसके बाद मम्मी ने आपसे पूछा नहीं, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, आई कॉल्ड हिम, यानी वो पास्ट की बात हो गई। लेकिन अब आपकी मम्मी आ जाती हैं और पूछते हैं बेटा तुमने पापा का कॉल किया, तो अब आप क्या बोलेंगे, आई कॉल्ड हिम या आई हैव कॉल्ड हिम। ऑफ कोर्स आपका जवाब आपके पास है, बोलेंगे आई हैव कॉल्ड हिम। क्यों, क्योंकि मम्मी जो है पास्ट वाली घटना को प्रेजेंट से लिंक करी है ना। आसान, समझ गए ना, बहुत आसान है। इसी चीज को समझने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या रटते हैं, कैसे कैसे करते, लेकिन आपको सिंपल से एक्सेप्ट करना है कि जब उसी तरह से मैं दो एग्जांपल देता हूं, आप समझे नहीं समझे पता करने के लिए। ओके, जैसे मैंने लिखा आई पास्ट, पी ए डबल एस ई डी, आई पास्ट 10th। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, आई हैव पास्ट 10th। ओके, मैंने यहां पे दो क्वेश्चन लिखे, अब आप बताइए इसमें कौन से, विच वन इज राइट, दिस वन या दिस वन। यहां पे दोनों सही है, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है आई पास 10th यानी मैंने 10th पास किया, सिंपल सी बात है, पास्ट की बात है। लेकिन सपोज कीजिए आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं और उस जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आपको 10th पास होना है, तो आपसे कोई पूछेगा कि क्या आपने 10th पास किया है, यानी अब वो पास्ट की घटना को आपसे पूछ रहा है और आपको प्रेजेंट में बताना है, तो क्या बोलेंगे आप,
आई पास्ट टेंथ या आई हैव पास्ट टेंथ, ऑफ कोर्स आई हैव पास्ट टेंथ। सो मुझे लगता है अब ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी कि कब हम V2 यूज करें और कब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें, कब हम हैव के साथ V3 लेकर और कब हम सिर्फ ये करें। अगर पास्ट की घटना है उसको पास्ट में छोड़ना है, उसका प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, यानी लिंक खत्म, तो क्या लगेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अभी भी आपका अगर उसका प्रेजेंट से लिंक है तो आप क्या लगेंगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, बाकी ये तीनों एग्जांपल इसी पे थे, आप समझ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब जो हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ट्रिक जो कि आपके एग्जाम में आती है, क्योंकि सपोज कि एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं सीखना, ये तो आपका कंसेप्ट क्लियर करने के। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। अब हम देखेंगे ट्रिक को कि ऐसा क्या क्या चीज है जिससे हम समझे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, सो ट्रिक में आपका पहला क्या है, आपका जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी और यट, जिसमें आपको यट को ध्यान रखना है। यट जब भी आएगा ये नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। जैसे देखिए एग्जांपल यहां भी दिया था। सो इस क्वेश्चन में आपका क्या है, दे हैव नॉट। अब ध्यान ये रहना कि जो नॉट है, नॉट वाला हमेशा क्या है, यट, यानी कि यट एक नेगेटिव एडवर्ब है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम है। ओके, सो यहां पे अगर आपको जैसे नॉट दिखा तो आपका यट दिखा, तो वही मैंने कहा ये जो यट है हमेशा नेगेटिव वाले सेंटेंस में आएगा, जैसे दे हैव नॉट कम यट। ओके, सो इसी को समझ गया। अब देखिए, अब आपके सामने दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कैसे आप इसको देखते हैं, पहले ध्यान से देखिए। एग्जांपल नंबर 1 है आई जस्ट, यहां पे क्या आ गया, जस्ट आ गया, और जैसे जस्ट आया और यहां पे क्या है, द वर्क। अब आपको ध्यान रखना है कि देखिए जस्ट तो है, आई जस्ट, तो अब यहां पे क्या आएगा, फिनिश्ड या हैव फिनिश्ड, आपको ही पता है, क्योंकि जब भी जस्ट आता है तो ये क्या लेता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपका आंसर बी सही होगा। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, आई डिड नॉट रिसीव द पार्सल येट। अब देखिए यहां पे इस चीज को पकड़ना है आपको कि यहां पे तो सर यट दिया है, और जिसमें यट आता है वो तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो गलती क्या है, आपका डिड गलत है। नॉट तो ठीक है, क्योंकि यट जब आता है नेगेटिव तो लेता है, लेकिन जब यट आता है तो और भी तो चीज लेता है, ये क्या लगा, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, डिड, यानी कि आई हैव नॉट रिसीव्ड द पार्सल यट, यानी कि टाइम फिनिश हो चुका है और मैंने अभी तक पार्सल रिसीव नहीं किया है। ओके, सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि जो कंसेप्ट हमको बचपन से नहीं पता था, ये चीज हमको रटवाई जाती थी। कौन सा वाला, कब हम लिखे आई हैव कॉल्ड हिम और कब हम बोले आई कॉल्ड हिम, हमको ये चीज पता ही नहीं थी कि कब पास्ट होगा और कब मोर पास्ट होगा। बट आपको मैंने बहुत अच्छी तरह एकदम नेचुरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ओके, सो आज की वीडियो को हम रखेंगे यहीं पे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग क्या करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक ही मूल मंत्र है पास होने का, लाइफ में सक्सेस होने का, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अगर आप जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे और जितना ज्यादा इसी को रिपीट करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में डेवलप करेंगे। ओके, सो आज की वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।